know what is the truth? आप जानते हैं सच्चाई क्या है? It's one thing to suffer for Jesus. एक बात है परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना, You go and preach आप जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, and you cast out the devil आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, and you raise the dead. आप मृतकों को जिंदा करते हैं, The whole villagers come and you baptize them. और पूरा गांव आ जाता है, उन्हें बपतिस्मा देते हैं, And the enemies rises up और शत्रु आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, and they kill you. और वो आपको मारते हैं। That is great. वो तो बहुत बढ़िया है, महान है। लेकिन temptation आता है, क्या करूं, परीक्षाएं आती हैं, परेशान आता है, बहुत परेशानी आती है। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर शहर No. ना 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 Brother Ezekiel, ब्रदर एजेकिया, after the seminar, सेमिनार के बाद में will the devil become छोटा? चाहे वो शैतान जो है छोटा बन जाएगा क्या? कभी वो छोटा नहीं ना होगा। ना ना ना, वो कभी छोटा नहीं बनेगा। क्यों हम लोग सेमिनार को आना है? तो फिर हम लोग सेमिनार में क्यों आते हैं? The Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, my job मेरा काम is not to weaken the devil. मेरा काम शैतान को कमजोर बनाना या छोटा बनाना नहीं है। That was done by the Lord Jesus Christ on the cross. ये काम तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पे पहले ही कर दिया गया है। He gnashed his head. उसने उसके सर को कुचल डाला है। He destroyed his head. उसके सर को उसने कुचल डाला है। He took all his armor. और उसने उसके सारे हथियार को हटा दिया है। That is यीशु मसीह कर दिया है। वो तो सारा काम यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया है। पवित्र आत्मा, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? मेरा काम शैतान को कम नहीं करना, उसको छोटा दिखाना नहीं है। My job मेरा काम तो is to strengthen your inner man. मेरा काम तो आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करना है। Inner man अंदरूनी मनुष्यत्व with all the might of God. और परमेश्वर की सारी संपूर्ण सामर्थ्य से। Hallelujah. हालेलुया। And और to raise up the faith in people और लोगों के विश्वास को उजागर करना है, that Christ may live in them. ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर में वास कर सकें, जी सकें। When I go, Jesus goes. जब मैं जाता हूं तब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। मैं देखना वो देखता है, मैं चलना वो चलता है। Me and Jesus became one. और प्रभु यीशु मसीह और मैं एक हो गए हैं। Then उसके बाद open our eyes to see God's love. वो हमारी सहायता करता है कि ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकें। Then उसके बाद fill them with all the fullness of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की सारी संपूर्णता से भर देता है। Brother Ezekiel, what should I do now after the seminar? What should I do after the seminar? और सेमिनार के बाद में मुझे क्या करना चाहिए? Can I tell you honestly? क्या मैं आपको ईमानदारी से बताऊं? I didn't even start my preaching. मैंने अभी तो अपना प्रचार करना शुरू भी नहीं किया। Introduction दिया है। अभी तो केवल प्रस्तावना लिखी गई है। Listen. ध्यान से सुने। You know what you have to do now? आप जानते हैं आपको क्या करना है? Turn to your neighbor. What you have to do now? आप अपने पड़ोसी से कहें आपको क्या करना है? Brother Ezekiel taught you the truth of God's word. Truth. और आपने परमेश्वर की सच्चाइयों को बताया है। बोलिए यीशु मसीह एजेकिया परमेश्वर को सच्चाई को बता दिया। परमेश्वर एजेकिया ने परमेश्वर की सच्चाई को बताया है। Okay, now what should I do, brother Ezekiel? ब्रदर एजेकिया, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अंडा देखेंगे तो माँ क्या करना है? जब अंडा देखेंगे तो मैं क्या करूंगा? Answer. मुझे बताइए। Answer. आप लोग बताइए क्या करेंगे? Number 1. पहले क्या करेंगे? अंडा देखते ही आमलेट बना के खाना है। अंडे का आमलेट बनाएंगे, खा जाएंगे। दूसरी बात ऐसा अंडा लेमन और नींबू शैतान
प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। आग की दीवार जैसे ही उसने मुझको घेरा है। आग की दीवार जैसे ही उसने मुझको घेरा है। और क्या करना? और क्या करना है? प्लीज, when the devil attacks you, जब शैतान आप पर आक्रमण करता है, don't pray. प्रार्थना ना करें। जब You know what you are thinking? आप जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं? So far whatever ऐसे क्या टीचिंग अच्छा है, लेकिन आप भी वो गलत बोल रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं अभी तक जितनी भी शिक्षाएं दी हैं वो तो सब ठीक थी, लेकिन अब कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। I want to tell you one good news and I will finish. और मैं आपको एक खुशखबरी बताकर और मैं समाप्त करूंगा। Tomorrow we will continue. और कल हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। Are you happy? क्या आप लोग खुश हैं? Listen. मेरी बात को सुने। In the Old Testament, पुराने नियम में all the saints were praying for help, और सारे संत सहायता के लिए प्रार्थना करते थे, praying for power, वो शक्ति के लिए प्रार्थना करते थे, praying for victory over enemies, और शत्रु के ऊपर में विजय पाने के लिए प्रार्थना किया करते थे, praying for healing, वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, praying for blessing. वो आशीष के लिए प्रार्थना करते थे। So God was giving. परमेश्वर उनको उन सारी प्रार्थनाओं का जवाब देते थे। When they pray, जब वो प्रार्थना करते, victory came. और विजय मिल जाती। When they don't pray, वो प्रार्थना नहीं करते, defeat came. और पराजय मिलती। When they prayed, जब उन्होंने प्रार्थना की, angels came. और स्वर्गदूत आए। When they don't pray, जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की, demons came. दुष्ट आत्माएं आए। But लेकिन in the New Testament, नए नियम के अंदर में Jesus went to a cross. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए। On the cross, उस कलवरी क्रूस पर He destroyed all your enemies. उसने आपके सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। And He broke all your curses. और उसने आपके सारे श्रापों को तोड़ डाला है। All your diseases He crucified. और उसने सारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया है। He rose again. वो मृत्यु में से जी उठा, Went to heaven. स्वर्ग में चला गया, And sent the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा। When the Holy Ghost came, जब पवित्र आत्मा आया, power came. शक्ति आई। Now, अब don't pray for power. आप उस शक्ति के लिए प्रार्थना ना करें। All you have to do is, आपको जो करना वो ये है, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You have given me power. आपने मुझे सामर्थ्य दे दी है। Thank you, Lord. हे प्रभु आपका धन्यवाद, I have power. मेरे पास में वो सामर्थ्य है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, My power, मेरी शक्ति, my power मेरी सामर्थ्य, is your वो power. आपकी सामर्थ्य है। Devil's power, और शैतान की शक्ति छोटा power. छोटी शक्ति है। मेरा power, मेरी ताकत ज्यादा power. बड़ी शक्ति है। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank यीशु। you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। If you start thanking, यदि आप इस प्रकार से धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं, your inner man आपका अंदरूनी मनुष्यत्व will rise up like a giant. वो एक दानव के समान खड़ा हो जाएगा। And the Holy Ghost और आप पवित्र आत्मा will stir up himself वो अपने आप को हिलाएगा, like a lion. वो एक शेर के जैसे अपने आप को हिलाएगा, और वो बिल्कुल फाड़ खाने के लिए आएगा। Did you understand? क्या आप मेरी बात को समझे? Yes or no बोलिए. हाँ या ना? Yes or no हाँ बोलिए. या ना? When you go by cycle, जब आप साइकिल में जाते हैं, when you go by cycle जब आप साइकिल में जाते हैं, and you are going through highland heights, जब आप किसी चढ़ाई पर चढ़ते हैं and the wind is opposite wind, और चढ़ाई पे चढ़ते समय दूसरी तरफ से हवा बह रही है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ज्यादा शक्ति उपयोग करेंगे, छोटा? आप उस समय पर ज्यादा जोर लगाएंगे या फिर बस आराम से चलाएंगे? When you go by motorbike, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, when you want to go very fast, जब आप और तेज चलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? गियर को आप क्या करेंगे? गियर को बदलेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे गियर का? two thieves are coming to beat you. और दो चोर आपके पीछे पड़े हैं,
आप कैसे आप मोटर बाइक में चलेंगे? उस समय पर आपकी मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे? लाइक है करके आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फर्स्ट गियर का जाएंगे, पहले गियर में अटके रहेंगे, गट 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 गट। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? आप एक्सीलेटर देंगे और करेंगे यस सर नो? आया नहीं? If you fly in the airplane, यदि आप हवाई जहाज में उड़ते हैं when there is cloud, और जब वहां पर बादल आते हैं, very thick dark cloud, यदि बहुत घनघोर बादल अगर आ जाता है, the airplane will use extra fuel. और उस हवाई जहाज के अंदर में और ज्यादा जो है फ्यूल लगता है। You can hear the sound. आप अगर जहाज में बैठे हुए हैं और घनघोर बादल आ जाता है तो उस आवाज को आप सुन सकते हैं। When there is no cloud, जब कोई बादल नहीं है, you don't even hear anything. आपको कुछ आवाज सुनाई नहीं देती है। Sometimes I used to think the flight is flying or staying in the same place. कई बार मैं सोचता था कि जहाज उड़ भी रहा है या वहीं पे खड़ा हुआ है। Tell me, listen to me. और आप मेरी बात को सुने। The mighty Holy Spirit is living in you. और वो सर्वशक्ति पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है। Resurrection power is living in you. पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर में वास करती है। All authority in heaven and earth is given to you. स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति आपको दी गई है। It's just silent inside. और वो आपके अंदर में चुपचाप शांत अवस्था में वास किए हुए हैं। When the enemy comes, लेकिन जैसे ही शत्रु आता है, when the enemy comes, जब दुश्मन आता है, the Bible says, बाइबल कहती है, like a flood, और बाइबल कहती है एक बाढ़ के समान, like a tsunami, एक सुनामी के समान, the Spirit of God in you आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा will rise. वो उठ खड़ा होगा। आप क्या करना है? आपको क्या करना है? एक ही बात करना है। बस एक ही काम करेंगे। पवित्र आत्मा मदद करो नहीं है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको उस धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको केवल धन्यवाद देना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा स्पीड ज्यादा हो जाएगा। धन्यवाद देने से पवित्र आत्मा का स्पीड, उसकी गति बढ़ जाएगी। हालेलुया।